क्या कर रही पब्लिक, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल है जी संतोष में। तो आज देखो, आज हम बात करने वाले हैं पाकिस्तान में एक बंदा आटे के लिए मर गया। यस, देखो, आटे के बोरे लेने के लिए एक लाइन में खड़ा था तो उसकी वहाँ पे मौत होगी। भाई, ऐसी कंडीशन हो चुकी है पाकिस्तान की, खाने के लिए आटा भी नहीं मिल रहा। उसकी 4 बच्चियाँ थी और अपने बच्चे और बीवी का पेट भरने के लिए एक आटे के लाइन में खड़ा था, जहाँ पे आटा मिल रहा था उस लाइन में खड़ा था, वहाँ पे उसकी मौत हो गई। तो ये देखो, बुरा हो गया, इंसानियत के नाते बहुत बुरा हो गया। लेकिन क्या करें यार, पाकिस्तानी लोगों की जहालत, भाई सुधरेंगे नहीं कभी लोग, इतना होने के बाद भी कभी नहीं सुधरेंगे। तो आज हम यही देखने वाले हैं कि पाकिस्तान के लोगों का इसके बारे में क्या सोच है, जो महंगाई बढ़ी इसके बारे में क्या सोच है। तो देख लो, बहुत ही मज़ा आने वाली है इस वीडियो में, और जवाब भी बहुत ही इंटरेस्टिंग आने वाले हैं। कुछ लोग अच्छे बोलेंगे, कुछ जहालत सी बातें करेंगे, तो पक्का ही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? तनवीर अहमद। क्या करते हैं? मेरा ये गारमेंट्स का काम। गारमेंट्स का काम है, ठीक है। मुझे सबसे पहले तो बताएं, पाकिस्तान में महंगाई की क्या सिचुएशन है? महंगाई की सिचुएशन ये है सर, अगर कोई 100 रुपये कमा रहा है तो उसका 300 रुपये खर्चा है। 100 रुपये कमा रहा है, 300 रुपया खर्चा है। आटे का क्या रेट चल रहा है? आटे का देखिए अब 150 प्लस कह रहे हैं। ठीक है। गवर्नमेंट का कोई रेट है, आगे कोई दे रहा है, कोई चेक बैलेंस नहीं है। अभी कल की खबर है कि एक बंदा आटे की लाइन में खड़ा था आटा लेने के लिए और वो मर गया। आटे के एक थैले के लिए उसकी जान चली गई है। पाकिस्तान में ये कंडीशन है और इस पर शब्बर जैदी जो कि मिनिस्टर रह चुके हैं, उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि इंडिया में 35-40 रुपये किलो आटा है और यहाँ पे 160-70 रुपये किलो आटा है। मुझे ये बताएं, उन्होंने इतनी ज़्यादा, मतलब 1 अरब और 35 करोड़ के राउंड अबाउट उनकी आबादी है, उन्होंने फिर भी महंगाई को कंट्रोल किया या उस पर वर्क कर रहे हैं। हम क्यों नहीं कर पा रहे और आज उनकी एग्जाम्पल देने पर मजबूर क्यों है? इसकी सर मेन वजह ये माशिया से रिलेटेड आपका सवाल है। देखें, अगर वो उधर 40 रुपये किलो है तो उनके जो है ना रुपये की वैल्यू देखें। हमारा रुपया डी वैल्यू हो गया, मेरे हिसाब से वो 4 रुपये का बनता है। अगर औसतन हिसाब लगाया जाए तो वो वहीं आ जाता है। 3.25 रुपये का बन रहा है और वो 3.25 रुपये का, ठीक है चलो, ये आपने एक लॉजिक दे दिया, वो फिर भी 100 रुपया ऑलमोस्ट बनता है, 160-70 नहीं बनता। लेकिन वो 3.25 क्यों चला गया? ये शुरू से 3.25 था। लेकिन वो एक ये भी देखे ना, हमारे पास जो 3-4 अरब रिजर्व रह गए हैं वो भी किसी के हैं कि वो 500-600 के करीब उनके रिजर्व हैं। वो अपनी वाम को सब्सिडी भी दे सकते हैं, प्राइस कंट्रोल भी कर सकते हैं। हमारे पास देखे दिन ब दिन पैसा डिवैल्यू हो रहा है। कोई बात है ना कि आप ये कह रहे हैं, यही बात हमारे मिनिस्टर ने किया कि वहाँ पे ये हो रहा है, वो हो रहा है वहाँ पे। अब आज हम उनकी तारीफ़ें करने पे मजबूर हैं या उनकी जो अच्छी चीज़ें हैं वो दुनिया को बताने पर मजबूर हैं। हम पॉलिसी उनकी क्यों नहीं अडॉप्ट कर लेते? जैसे उन्होंने बेहतरी किया, हम क्यों नहीं बेहतरी, सिर्फ एग्जाम्पल देनी है? वो इसलिए नहीं, वो हमसे आगे निकल गया। उधर वो जो है ना, हम जिसको कहते हैं मुक्तदरा, जो एस्टेब्लिशमेंट जिसे कहते हैं, वो जो है ना वो अपना काम करती है। वो सियासतदान वो अपना काम करते हैं। इस हमारे ऊपर तो सारी डायरेक्ट इनडायरेक्ट एस्टेब्लिशमेंट ने हुकूमत की है। जो बंदा मुल्क को थोड़ा स्टेबलाइज करने लगता है, जो अपने पाँव पे खड़ा होता है, उसके नीचे से ये चारपाई खींच लेते हैं। ठीक है। पाकिस्तान एक एग्रीकल्चर कंट्री है, ये हम किताबों पे भी पढ़ते आए हैं, दुनिया को भी यही बताते रहे हैं कि पाकिस्तान एग्रीकल्चर कंट्री है। एग्रीकल्चरल कंट्री में आटा 160-170 रुपये होना एक शर्म वाली बात नहीं है? देखिए, ये हम पढ़ते हैं। देखिए, आप भी मेरी तरह, मेरी से कम ही उम्र के होंगे, लेकिन आप देखें हमने पिछले 10-15 सालों में ज़री मुल्क है, हमने ज़राअत के साथ किया क्या है? हमने 2 काम किए, एक बच्चे पैदा किए हैं और एक सोसाइटी बनाई है। इसके अलावा हमने कोई तीसरा काम तो किया नहीं। जो जरी ज़मीन था उधर भी सोसाइटियाँ बन गई हैं, वो पैसे कमा के वो भी पैसा बाहर ले गए हैं, इधर गरीब आदमी पिस गया। क्या समझते हैं हमें उनकी पॉलिसीज़, जो भी कंट्री बेहतर कर रहा है, अपनी पब्लिक के लिए बेहतर कर रहा है, उनकी पॉलिसीज़ को अडॉप्ट करना चाहिए, उनकी तारीफ़ करनी चाहिए कि हाँ यार वो ठीक कर रहे हैं, हमें भी ऐसा करना चाहिए? सबसे पहले तो हमें ये कश्मीर से बाहर होना चाहिए। ये कश्मीर का जो लॉलीपॉप दिया हुआ है हमें, उसने हमारा बेड़ा गर्क कर दिया। ये बॉर्डर खुलने चाहिए, यहाँ के लोग उधर तजारत करें, वहाँ के इधर आएँ। देखिए, अगर कश्मीर का मसला हल होना होता है ये 70 साल में हो जाता। जिधर ये चाहिए, 4 जंगें हो गई हैं, किसी एक जंग में ये जो ऊपर। वाह ओ भाई साहब वाह, ये एक पाकिस्तान का मुझे लग रहा है पहला बंदा होगा जिसने सही बात की है भाई। मतलब रियलिटी की जो फैक्ट बात है ना, सही की है भाई। कश्मीर की बात छोड़ दो भाई, कश्मीर का जो लॉलीपॉप उसे छोड़ दो। सच में यार, इस बंदे के लिए सैल्यूट है भाई, सैल्यूट है भाई। ऐसे लोग होने चाहिए देश में यार, तभी तरक्की हो सकती है। ओ भाई, ज़्यादातर जहालती लोग हैं पाकिस्तान में, तो इस बंदे से मैं एग्री करता हूँ भाई, सच में। ओ भाई साहब, इस बंदे ने तो साबित कर दिया कि पाकिस्तान में सारे जाहिल नहीं है। ओके, ठीक है, आगे देखते हैं क्या होता है। बैठे हुए उनको होश के नाखल लेने चाहिए। जो इनके पास है
वो इनको दें, जो उनके पास है उनको दे को बीच में ऐसी पॉलिसी बनाएं कि लोग आपस में मिलजुल सके, कारोबार कर सके, ताकि ट्रेड ओपन ट्रेड हो और साथ में मिलल जुल भी हो, गलत फहमियाँ दूर हों। इसके लिए आपको चाहिए विजनेबल लीडर। वो इस वक्त ना इंडिया के पास है, वो भी जो अगर मोदी है वो भी तो उससे पसंद है। हमारे पास एक इमरान खान फिर था, उनके होते हुए इकानमी कैसे उनकी ग्रो हो रही है, दुनिया की 5वीं बड़ी इकानमी वो उनके होते हुए वो देखे ना, आप देखे वो आईटी के शोबे में कितनी कर रहे हैं तरक्की। वो हमारा टोटल उतना सालाना एक्सपोर्ट नहीं है, पॉइंट नहीं है जितना वो आईटी में एक्सपोर्ट करते हैं। इसलिए हमें पहले अपने पाँव पे खड़ा होना चाहिए, फिर किसी का मुकाबला करना चाहिए। ये मिसअंडरस्टैंडिंग्स की आपने बात की, ये मिसअंडरस्टैंडिंग कैसे दूर होगी? ये मेरी और आपकी भी कोई जिम्मेदारी है या नहीं? आम पब्लिक को, आम लोगों को अपनी जिम्मेदारी लेनी होगी। ये जो ऊपर जो होते हैं शर्फिया, इनके बहकावे में नहीं आना चाहिए। ये जो है और ये अपनी पॉलिसी बनाते हैं अवाम को लड़ाने के लिए। 70 साल में अवाम को नारा हम लगा देते हैं जी, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, ये होगा वैसे होगा, मुसलमानों पे जुल्म हो गया। यहाँ पे मुसलमान छोड़े, नॉन मुस्लिम छोड़े, हर एक पे महंगाई एक जुल्म ही है ना। देखे ना, ये अब आप श्रीनगर में चले जाएं और इधर चले जाएं आप मुजफ्फरगढ़ में, आप दोनों में कंस्ट्रक्शन देख लें, कंस्ट्रक्शन देख लें, वो भी हमसे बेहतर है, रोजगार भी हमसे बेहतर है, नौकरियां भी उनको हमसे ज्यादा मिल रही हैं। ठीक है, आपको थोड़ा सा और बताता चलूँ, वहाँ पे जो कॉलेजेस है ना, उनके वाले जो कश्मीर है 17 से 18 कॉलेज हैं उनके गवर्नमेंट की तरफ से यूनिवर्सिटी। हमारे यहाँ वाले कश्मीर में 1 से 2 वो यूनिवर्सिटी। तलीमी लेवल भी देखे ना, वो आईटी में अगर एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर रहे हैं तो उनका तलीमी लेवल भी हमसे 10 गुना ज्यादा बड़ा है। हमें तलीम में तवज्जो देनी चाहिए और इंडिविजुअली अपने आप को ठीक करना चाहिए। और ये जखीरा अंदोजों जो सरमायादार लोगों को, इनको भी कोई शर्म करनी चाहिए। सिस्टम को थोड़ा सिस्टम चेंज करना। ओवरऑल हर बंदा करप्ट है, वही बचा है जिसका दांव नहीं लगा। जिसका दांव नहीं लगा वो शरीफ है। अच्छा, लास्ट में बस ये बता दें कि पहले 5 साल पहले की बात करें या 10 साल पहले, तब तक हम ये कहते हैं कि इंडिया में बहुत गुर्बत, इंडिया में तो वाशरूम नहीं, महंगाई बहुत ज़्यादा, और आज हम एग्जाम्पल देने पर मजबूर हो गए हैं। क्या वजह है? कैसे उन्होंने ग्रो कर लिया अचानक? कैसे आज हम उनकी एग्जाम्पल देने लगे? देखिए, गुर्बत तो आज भी उधर है, लेकिन उनकी आबादी देखें। अगर 1.5 अरब आबादी है, कोई 20 या 30 करोड़ अगर गुर्बत में गुजार रहे हैं, तो ये भी देखे ना 1 अरब तरक्की भी कर रहा है। वो आस्ता आस्ता वो भी अगर मेहनत करेंगे, पढ़ेंगे, बच्चे उनके अच्छी तलीम हासिल करेंगे, वो माशरे में मुकाबला करेंगे और उनकी जितनी बड़ी इकानमी है, जैसी उनकी पॉलिसी है, वो भी तरक्की कर सकते हैं। लेकिन हमारे मैं तो तेरे को हरामी समझता था, देव मानुस निकला। वाह वाह भाई, हुआ क्या भाई, ये बंदा पाकिस्तान का है? मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है ये पाकिस्तान का है, क्योंकि पाकिस्तान के इतने समझदार तो बंदे है ही नहीं। मतलब भाई साहब, इसने जो बातें कही ना भाई, कोई भी विश्वास नहीं करेगा ये पाकिस्तान का है। क्योंकि ओ भाई साहब, हम तो आए थे यहाँ पे मजाक करने के लिए, इस बंदे ने तो हमारा ही मुंह बंद कर दिया। अबे यार, नहीं, इस बंदे ने सच ही कहा है ना, जो हिंदुस्तान के गुर्बत के बारे में बोले वही भी सच ही कहा है भाई। जो गुर्बत में है उसको काम करने की, पढ़ाई की ज़रूरत है, पढ़ाई करेंगे, नौकरी लेंगे तो उनकी भी गरीबी दूर हो जाएगी। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा भाई। ओ भाई साहब, चलो ठीक है, आगे देखते हैं क्या होता है। पास ना कानूनी है ना कोई पुलिस है। अगर कोई काबिल बंदा भी हो तो वो भी पिसके रह जाता है। किसके रह जाता है? चेंज कैसे आएगा? एक लाइन में बता दें, गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है या मेरी और आपकी जिम्मेदारी है या दोनों की? मुल्क जिस दलदल में फंस गया, इसका एक ही हल है, चाहे आज करा ले 6 माह पहले, सबसे पहले इलेक्शन हो। अवाम इलेक्शन का भी यार क्या फायदा है जब एंड पे फिर कह दिया जाता है कि भाई ये तो इलेक्शन जो भी आएगा वो किसी, यानी आप समझ रहे हैं कि वो उनके कहने पे फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो, अवाम की हुकूमत आए, वो पॉलिसी बनाए, अवाम जिसे वोट दे। सख्त फैसले करने ही पड़ने हैं, चाहे वो टेक्नोक्रेट आए, चाहे वो, लेकिन वो आए हुकूमत जिसको अवाम की, चाहे वो ब्यूरोक्रेट आए, चाहे वो एस्टैब्लिशमेंट, चलेगी वही हुकूमत जिसको अवाम की तईद होगी। ये हुकूमत क्यों नहीं 8 महीने चल सकी कि इसको अवाम की तईद नहीं है? अवाम किसी और पास है, और जिन लोगों ने इस मुल्क को यरगमराल बनाया वो नहीं चाहते कि इमरान खान आए। फ्यूचर क्या देख रहे हैं आने वाले 5 माह, 6 माह, 1 साल? इमरान खान के बगैर, आज मेरी बात आप लिख लें भाई, ये मुल्क आगे नहीं जा सकता। ठीक हो गया। ये इनकी ओपिनियन थी। इनकी कुछ बातें मुझे बहुत अच्छी लगी हैं कि भाई अपने घर को पहले देखो फिर किसी की तरफ जाओ, और अगर हम अपनी गलतियों को देखेंगे तो ही शायद हम बेहतरी की तरफ जाएंगे। अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत शुक्रिया। आइए मजीद किसी से बात कर। वाह 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 वाह, मतलब कितना मज़ा आ रहा है ना, कितना मज़ा आ रहा है। ओ भाई साहब, मतलब पाकिस्तान के मुंह से इंडिया की तारीफ। ओ भाई साहब, मुझे तो बड़ा मज़ा आ रहा है ये बात सुन के। ये लोग इंडिया की तारीफ कर रहे हैं भाई, जो भाई हो ही नहीं सकता इंडिया की तारीफ, वो इंडिया की तारीफ कर रहे हैं अभी भाई। ये हमेशा होना चाहिए, ये मतलब सुकून देता है, दिल को सुकून देता है। ऐसे दिल गार्डन गार्डन होता है। ये जहालत जो पाकिस्तान, जो हमेशा इंडिया को मारने की धमकी देता है, वो इंडिया की तारीफ कर रहा है। वाह, इसे कहते हैं पावर। करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? फहद। क्या करते हैं? मैं जॉब करता हूँ। जॉब करते हैं। आपका नाम? कमीर। आप क्या करते हैं? मैं स्टूडेंट हूँ इधर। स्टूडेंट। और आप?
मोहम्मद आमिर क्या करते हैं? जॉब करते हैं। जॉब करते हैं। इंडिया में बहुत गुर्बत है, इंडिया तो बहुत पीछे चल रहा है, लेकिन आज हम उनकी एग्जांपल हमारे मिनिस्टर दे रहे हैं कि वहाँ पर 39 रुपये केजी आटा है और हमारे यहाँ पे 145, 170, 160 के राउंड अबाउट आटा मिल रहा है। क्या वजह है अगर हम उनकी एग्जांपल देने पर मजबूर हो चुके हैं? सर बेसिकली बात भला क्या है, हर बंदा आता है अपना टेन्योर में अपने केसेस ख़त्म करता है और चला जाता है। अभी भी यही हो रहा है, ये शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ और जरदारी अपने सारे केसेस ख़त्म करने आए हैं। इनको आपसे और मेरे से कोई वास्ता नहीं है, ये आए हैं सिर्फ अपने केसेस ख़त्म करने ही। इनके भाड़ में जाए इनके लिए महंगाई, भाड़ में जाए इनके लिए सब कुछ, अपने केसेस ख़त्म कर दिए इन्होंने। बस अब ये जो मर्जी करें। वैसे भी इन्होंने पाकिस्तान को इस हालत में खड़ा कर दिया कि पाकिस्तान के पास डॉलर नहीं है, हम लोग इंपोर्ट करते हैं बेसिकली, तो इंपोर्ट में ये हाल हो गया कि स्टेट तो छोड़ दें, अब आटा इतना महंगा आटा नहीं है, डॉलर तो स्टेट बैंक कह रहा है हमारे पास डॉलर नहीं है मजीद इंपोर्ट करने के लिए। तो अगर ये एक स्टेट बैंक का ये हाल है तो आप सोचें एक जो कॉमन पर्सन है उसके लिए क्या हाल होगा। तो मैं तो यही कहता हूँ कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट को चाहिए, पाकिस्तान की आवाम को चाहिए कि अपने बारे में खुद से सोचें अब और खुद खड़े हों, इस बारे में इनिशिएटिव लें, क्योंकि जब तक आप लोग सोते रहेंगे ना तब तक कभी भी पाकिस्तान तरक्की नहीं करेगा। खरीदी है इन लोगों ने। थोड़ा सा आगे आ जाओ। गंदम इन्होंने मुझे ये बताएं कि ये पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की पब्लिक के लिए शर्म वाली बात नहीं है कि आटे के लिए बंदे मार रहे हैं, अब इंसान मार रहे हैं। इस डूब के मर जाओ, मर जाओ भाई डूब के। भाई क्या बात कर रहे हो? मतलब भाई पहले जो अपनी पिछली गलतियां को याद कर लो भाई, एजुकेशन सिस्टम चेंज कर लो, अच्छी कर लो भाई, लोगों को, बच्चों के दिलों में, दिमाग में अच्छी बातें बिठा लो तो तरक्की हो जाएगी यार। सिर्फ इस्लाम मुसलमान करोगे तो कैसे तरक्की होगी भाई? बाकी के लोग भी है दुनिया में, उनको भी क्या बोलते हैं, इंसानियत का दर्जा दो। आप खुद एक मुसलमान इंसान हो, सिर्फ पाकिस्तान के मुसलमान ही इंसान है, बाकी कोई इंसान नहीं है ओ भाई साहब। मतलब भाई हालत कूट कूट के भरे तुम लोगों में, दिमाग खराब है, तुम जानवर की तरह बोलते हो, तुम लोग सोच जानवर की तरह है तुम लोग कि कैसी तरक्की हो जाएगी भाई, कैसी तरक्की हो जाएगी? ये तो होना ही था ना भाई साहब। आपके स्कूलों में पढ़ा जाता है कि गैर मुसलमान क्या बोलते हैं उसके, यहूदी है, दुश्मन है, ये है कि हिंदू और सिख आपके दुश्मन है, कभी दोस्त नहीं है। ऐसे गंदगी भरी पड़ी है आपके दिमाग में, ऐसे गंदगी भरी पड़ी है, ऐसे सिखाया जाता है गंदगी, तो कैसे तरक्की हो जाएगी? ये तो आपकी, मतलब आपकी गलती है। ऊपर वाला भी देखता होगा भाई ये क्या इंसान बनाया है मैंने, चूतिया जैसे इंसान बनाए, इनकी तो मारनी ही चाहिए। तो आपके अल्लाह ने आपकी ये हालत कर दी है, समझ गए? अब छाती पीटने से कोई नहीं होगा, छाती पीटने से कुछ भी नहीं होने वाला है। छाती पीटने से अब आपको ना एक ही चीज़ बचा सकती है, इंसानियत। आप अपने बच्चों को, लोगों को इंसानियत सिखाइए। ये जो धर्म के नाम पे जो आप करते हो ना, कन्वर्टिंग बिन्वर्टिंग, ये बंद करिए, तभी आप सुधर सकते हो, नहीं तो आप सुधर नहीं सकते। आप डूब के मर जाना चाहिए आपको, आप ऐसे ही तड़पते तड़पते मर जाओगे पाकिस्तान के लोग भाई। सबसे बड़ी शर्म वाली बात हो क्या सकती है जब मार रहे हैं, और ये इंडिया का एग्जाम्पल देते हैं, इंडिया से हम बड़े पीछे हैं। वो तो अब मजबूरन हम ये कहने पे मजबूर हो गए ना पीछे, यानी तो पहले 2 साल 10 साल पहले तो हम ये ऐसे ही लोग हैं, बस बड़प्पियां इधर पे खड़े होके मारते हैं ये लोग। एक ने उधर जाके अच्छी तकरीर कोई करता है, यहाँ से कोई करेगा, वो उसके ऊपर जी कमेंट आने हो जाएंगे, उसने ये कर दिया, वो कर दिया, बिलावल ने उनको धमकी लगा दी। बस मीडिया का काम वो है एक दूसरे को उनको उठा के ऊपर लेके जाना है। अगर हम इंडिया की एग्जांपल आज दे रहे हैं, हम नहीं, हमारे मिनिस्टर जो पीटीआई के मिनिस्टर रह चुके हैं, वो ये कह रहे हैं जी इंडिया में 39 रुपये केजी आटा है और हमारे यहाँ पे, तो हम इनकी एग्जांपल दे सकते हैं, तो उनकी पॉलिसी क्यों नहीं अडॉप्ट, मतलब जैसे उन्होंने महंगाई कम किया या महंगाई पे कंट्रोल कर रहे हैं, हम वो क्यों नहीं अडॉप्ट कर रहे हैं? तो सर ये नहीं कर सकते ना, हम वो करते हैं तो फिर हम ये खुद गुस्से में गुजर जाएंगे, क्योंकि ये खुद जाएंगे अंदर। अगर उनकी उसके ऊपर पॉलिसीज पे ये चलने लगे तो फिर इन्होंने अपनी करप्शन भी तो करनी है, वो खत्म हो जाएगी। क्योंकि वो जो मुल्क है ना इंडिया, वो लोग अपने बारे में सोच रहे हैं, वो खुद उसकी यूथ खड़ी हुई है, हर बंदा अपने मुल्क के लिए सोच रहा है। आप उनकी टेक्नोलॉजी की लाइन देख लें, आप उनकी मोबाइल आप देख लें, एप्पल वहाँ पे आ गया। एप्पल भी वहाँ पे तभी है जब उनको पता है कि यार इस मार्केट में कुछ ना कुछ है तो मैं आया हूँ, ठीक है। इसी वजह से हर इंसान अगर खुद से सोचे ना तो आहिस्ता आहिस्ता कौमें खुद खड़ी होती हैं, बाकायदा कोई बंदा बाहर से नहीं आता। गवर्नमेंट का इतना रोल नहीं होता जितना पब्लिक का रोल। रोल यही है, गवर्नमेंट का सिर्फ यही रोल है। गवर्नमेंट ने क्या करना है, आपकी ही चीज़ लेके आपको बेचनी है। आप अगर ओवर प्राइसिंग नहीं करेंगे तो मैं नहीं कहता कि कभी भी आप इस तरह लोग आटे के लिए मरेंगे। तो गाइस देख लो पाकिस्तान की हालत कितनी खराब हो चुकी है, इतनी खराब हो चुकी है, लोग खाने के लिए मर रहे हैं सच में लिटरली मर रहे हैं भाई साहब। मतलब ये जो लोग अभी समझदारी की बातें कर रहे हैं ना, इससे अच्छा पहले करते ना तो आज आपका देश इस हालत में नहीं होता।
समझ गए। जहालत कूट कूट के भरे, आपको रियलिटी से फैक्ट के साथ कुछ बात करनी नहीं। जहालत से ऊपर ऊपर से भाई हमारे अंदर जज्बा है, हम जज्बा में हिंदुस्तान को घुस के मारेंगे, ये मारेंगे, हम हिंदुस्तान को बर्बाद कर देंगे, हम एटमी पावर है, हम एटम बम फेंक के बर्बाद कर देंगे। ऐसे जहालत से बातें करके ना आपने अपनी ऐसी अवस्था कर रखी है, इसलिए आपकी हालत ऐसी है। आप लोगों को मुसलमान के अलावा कुछ दिखता ही नहीं भाई, दिखता ही नहीं। मुसलमान ही इंसान है, बाकी सब इंसान है ही नहीं, सारे दुश्मन है। सारे बात आप अपने बच्चों को पढ़ाते हो कि हिंदू सिख दुश्मन है आपके, वो इंसान नहीं है, वो गंदे लोग है भाई, क्योंकि वो भगवान को मानते हैं। मैं पिछली वीडियो में आपको दिखाया हो कि बच्चा एक क्या बोल रहा था कि इंडिया के लोग गंदे हैं क्योंकि वो भगवान को मानते हैं, पूजा करते हैं। भाई ऐसे झाल से बातें आप अपने बच्चों को सिखाओगे तो कैसे तरक्की होगी भाई, बर्बाद तो हो गए तुम लोग। लोगों को मार रहे हो, काट रहे हो, हिंदू के सिखों को बच्चों को उठा के इस्लाम में जबरदस्ती कर रहे हो, बूढ़ों के साथ उनकी शादी कर रहे हो। तो भाई ऊपर वाला देख रहा है। आप बोलते हो ना अल्लाह हमारे साथ है, अल्लाह भी देख रहा है ऊपर से कि आप क्या गंदगी मचा रहे हो, इसलिए आपकी ये हालत है। भाई साहब आपके हिसाब से ना ऊपर वाले ने आपकी हालत ये की है। तो गाइस बस आज के लिए इतना ही, जो हो था मैंने देख लिया, आपको दिखा दिया कि पाकिस्तान के लोगों की हालत कैसी है। तो यार देखो, आपकी वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और हमारे चैनल पे ऐसे बहुत से वीडियो पड़े जहाँ पे जहालत। तो फिर मिलते हैं ऐसे वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।